हेलो क्लास ना रैपिड रिवीजन। आज हम करने वाले लाइट का रैपिड रिवीजन, जो कि हम करेंगे सिर्फ 20 टू 30 मिनट्स के अंदर। ठीक है, चलिए रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले लाइट क्या होती है ये समझ लेते हैं। लाइट एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें इनेबल करती है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। ठीक है, लाइट वो है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, है ना। इनेबल टू सी, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। लाइट को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। लाइट स्ट्रेट लाइन में भी ट्रैवल कर सकती है। सबसे ज़्यादा जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम के अंदर होती है। और लाइट जो होती है वो शेडो दिखाती है, शेडो कास्ट करती है। लाइट का नेचर जो होता है, हमारे पास डबल नेचर लाइट के होते हैं। वो पार्टिकल नेचर में भी ट्रैवल कर लेती है और वेव नेचर में भी। ठीक है, नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट देन स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश सरफेस। जब एक पॉलिश सरफेस के ऊपर एक लाइट को फेंका जाता है, लाइट की रे को, तो वो बाउंस कर जाती है, वापस चली जाती है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ क्या होते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब कि ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, पैरेलल रे और नॉर्मल रे दोनों लाई करती हैं ऑन द सेम प्लेन। ये रहा हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारी नॉर्मल रे। ये सब कहाँ पर है? एक पॉइंट पर है। ठीक है, ठीक है। इमेज, अब आता है इमेज पे। इमेज क्या होती है? मतलब इमेज बनती है जब दो लाइट रे मिलती है, तो क्या बनती है? इमेज बनती है। ठीक है, चाहे वो एक्चुअली मिले या पेयर्स मिले। ठीक है, अब दो तरह की इमेज होती है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में क्या होता है? रियल इमेज में लाइट रेज एक्चुअली में मिलती हैं, है ना, और वो क्या होती है? इन्वर्टेड, मतलब उल्टी होती है रियल इमेज, है ना। वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि वो अपेयर्स मिलती हैं, एक्चुअल में लाइट रे नहीं मिलती हैं, और ये इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं मिरर इमेज। फॉर्मेशन ऑफ मिरर इमेज ये रहा, आप देख लेना, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है। इमेज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज जितनी बनती है। ठीक है, और हमेशा क्या कहते हैं, जो इमेज बनती है वो मिरर के बिहाइंड बनती है। ठीक है, और ये लेटरली इन्वर्शन होती है, मतलब कि लेफ्ट साइड की चीज़ें राइट साइड दिखती हैं, राइट साइड की चीज़ें लेफ्ट साइड। ठीक है, उल्टा दिखता है, मतलब कि क्या कहते हैं, जो हमारे राइट साइड की चीज़ें होती हैं वो हमारे लेफ्ट में दिखाई देती हैं। जैसे अगर आप राइट हैंड उठाओगे तो वो आपको मिरर में लेफ्ट में दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है। लेटरल इन्वर्शन देखा, वही बताया मैंने, देखो, द लाइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपेयर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। ठीक है, अब आते हैं स्फेरिकल मिरर। जो मिरर का रिफ्लेक्टेड सरफेस कर्व होता है उसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। दो तरीके होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, कॉनकेव जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, अभी तो समझ लेते हैं। देखो, कर्वेचर, कर्वेचर हमारा सेंटर होता है पूरे सर्कल का। ठीक है, फोकस क्या होता है हमारा, जहाँ पर मेन फोकस किया जाता है, और फोकस से लेके पोल, ये हमारा पोल होता है, पी फॉर पोल। फोकस से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एफ, फोकल लेंथ, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। कर्वेचर का और हमारे पोल के बीच में, कर्वेचर के बीच में होता है हमारा रेडियस, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला है जो कि है रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर, जो कि है एफ इजकल टू आर डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा नॉर्मल फार्मूला है। इससे हम और फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम आर को उधर ले जाएं तो हो सकता, अगर हम 2 को इधर ले जाएं तो हो जाएगा आर इजिकल टू 2f। ठीक है, इस तरीके से ये आप सभी के लिए मैंने इमेज फॉर्मेशन की सारी चीज़ें PDF के अंदर डाल दी हैं। आप आराम से इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। मिरर की भी डाल रखी है मैंने इमेज फॉर्मेशन, और लेंस की भी इमेज फॉर्मेशन मैंने डाल रखी है, कॉनकेव कॉन्वेक्स बोथ की। ठीक है, अब आता है साइन कन्वेंशन। ये देख लीजिए, 6 केसेस होते हैं हमारे कॉनकेव में और 2 केसेस होते हैं कॉन्वेक्स में। इसमें m जो होता है वो माइनस होता है, पर लास्ट वाले में प्लस होता है। u भी सब में प्लस होता है, इन 2 केसेस में प्लस होता है, बाकी सब में माइनस। v भी सब में माइनस, लास्ट वाले केस में प्लस। ये साइन कन्वेंशन देख सकते हो तुम। ठीक है, अब आता है m। m क्या है? m है मैग्नीफिकेशन। जब भी m हमारा माइनस होगा मतलब कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, अगर प्लस होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, मिरर फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। मिरर फॉर्मूला है हमारा ये, आई वी प्लस आई यू इजकल टू वाई एफ। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब आता है रिफ्लेक्शन के ऊपर। उससे पहले मैग्नीफिकेशन के ऊपर मैं बता चुका हूँ, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन बोलते हैं।
रिफ्लेक्शन क्या होता है? बैंडिंग ऑफ लाइट। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट बैंड हो जाती है, उस बैंडिंग को ही बोलते हैं रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है बिल्कुल सेम है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे सारी लाई करती हैं सेम प्लेन पर। ठीक है, सेकंड हमारा लॉ आ जाता है जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, जो कि कहता है साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन कांस्टेंट होता है एक पेयर ऑफ मीडियम में। ठीक है, अब आते हैं इधर, देख लो यहाँ पर 2 बार रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर एक बार रिफ्रैक्शन होता है और एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो जब ये सीधी जाएगी यहाँ पर और ये बैंड हो गई है यहाँ से यहाँ पर, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, रिफ्लेक्टेड इंडेक्स होती है द रेशियो ऑफ स्पीड लाइट ऑफ द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। एक पेयर ऑफ मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है? V1 मतलब कि मीडियम 1, V2 मतलब कि मीडियम 2। ठीक है, अब एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होती है द इंडेक्स ऑफ द मीडियम दैट रिप्रेजेंट द वैक्यूम और एयर वैक्यूम में किस हिसाब से है? ठीक है, हमेशा C की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है और हमें नीचे जो V है उसका मतलब है कि एक मीडियम, कोई भी एक मीडियम जो हमें गिवन हो। ठीक है, रेयर और डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम होता है। 2 तरीके के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम में जो होता है वो लाइट की स्पीड जो होती है, लाइट की स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है। ठीक है, डेंसर मीडियम में स्लो होती है। डेंसर मीडियम क्या होती है? स्लो होती है। ठीक है, जब इधर से जाती है तो इधर मूव कर जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, पर इधर बैंड नहीं करती। इधर क्या हो जाता है, जब वो डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारे लेंस का साइन कन्वेंशन कि यू हर जगह माइनस होगा, वी हर जगह प्लस होगा, बस इस जगह पर माइनस होगा। ठीक है, एफ हर जगह प्लस होगा, बस इधर माइनस होगा। एच ओ हाइट हमेशा प्लस में ही आती है ना ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये इधर माइनस होगा पर इधर प्लस होगा। मैग्नीफिकेशन इधर माइनस माइनस और इधर प्लस। ठीक है, बात है पावर के ऊपर, लास्ट टॉपिक है हमारा। पावर ऑफ अ लेंस इज द डिफाइन एज द रीप्रोकल ऑफ द फोकस लेंथ इन मीटर। जब हम पावर की डेफिनेशन लिखने जाते हैं तो हम फोकस का क्या करते हैं? फोकस पी अगर को फोकस को डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देते हैं तो 1/f आ जाता है। और ये इसका फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है फोकस का। ठीक है, फोकस की ऐसा यूनिट क्या होती है? वो होती है डायोप्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग डी से, बड़े डी से, ऐसा यूनिट में। ठीक है, और कुछ कमाल की बात लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। जो हमारी पावर की जो फोकल लेंथ है, एफ फॉर फोकल लेंथ, ठीक है, वो नेगेटिव होती है कॉनकेव में, एन पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स में। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, पावर कॉम्बिनेशन सारी पावर्स को निकाल के कंबाइन कर देना ही पावर कॉम्बिनेशन कहलाता है। जैसे P1 P2 P3 है, मैं इसी में कर दूँ। अगर हम एफ़ की निकाल लें फोकल लेंथ की तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ये कॉम्बिनेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे।